दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हाँ दोस्तों, यह लोगों के 90% सपनों को उनके अंदर ही गला घोंटकर मार देता है और उनको आम और साधारण सा जीवन जीने को मजबूर कर देता है। आइए अब मैं आपको एक कहानी से इसको समझाता हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति और उसका बेटा अपने गधे को लेकर एक सुदूर गांव में मेले में उसे बेचने ले जा रहे थे। कुछ दूरी पर चल करके एक कस्बे में कुछ लोगों ने उनको देखा और जब वो पैदल चल रहे थे, गधा भी पैदल चल रहा था, तो लोगों ने कहा कितने भोले हैं, कितने नासमझ हैं, इनको इतनी भी समझ नहीं है कि गधे की सवारी कर ली जाए। यह सुनकर बाप बेटे आगे गए और बाप ने बेटे से कहा, बेटे तुम बैठ जाओ गधे पे। और इस प्रकार बेटा गधे पर बैठ गया और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद फिर एक छोटा सा कस्बा आया। वहां पर उन लोगों ने उनको देखा और बोले, देखो बेटा कितना जो है चालाक है और कितना खुदगर्ज है कि खुद घोड़े की सवारी कर रहा है और बुढ़े बाप को जो पैदल चला रहा है। यह देखकर बाप बेटे ने आगे बढ़े और बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी मैं उतर जाता हूँ, आप गधे पर बैठ जाइए। और बाप गधे पर बैठ करके दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर आगे चल के फिर एक छोटा सा कस्बा आता है और फिर लोग उनको देखते हैं और उसका फिर बोलते हैं कि देखो बाप कितना खुदगर्ज है, एक छोटी सी जान बेटे को पैदल चला रहा है और अपना जो है मजे ले रहा है गधे की सवारी करके। यह सुनकर बाप आगे चलता है और बेटे को भी अपने साथ गधे पर बैठ लेता है और अब दोनों जो है गधे की सवारी करके आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ दूरी पर जब पुनः जाते हैं तो वहां पर पुनः एक कस्बा आता है। फिर लोग उनको देखते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो कितने निर्दयी हैं, कितने कठोर हैं, एक छोटे से गधे के ऊपर उसकी जान की कोई चिंता नहीं है, दोनों लोग चढ़ करके बैठे पड़े और सवारी का मजा ले रहे हैं। यह सुनकर जब वो आगे बढ़ते हैं तो दोनों लोग गधे से उतर करके उस गधे को अपने कंधे पर रख लेते हैं, एक आगे से बाप पीछे से बेटा, और इस तरीके से गधे को अपने कंधे पर रख करके आगे चलते रहते हैं। फिर कुछ दूरी पर जाके एक कस्बे में कुछ लोग उनको मिलते हैं, फिर कहते हैं देखो कितने मूर्ख आदमी हैं, ये आज तक हमने इनके जैसा मूर्ख नहीं देखा कि गधे को कंधे पर लेकर के सवारी कराते हैं। यह सुनकर दोनों बाप बेटे आगे बढ़ते हैं और गधे को कंधे से उतारते हैं और दोनों एक दूसरे को देख करके परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए इसके लिए। दोस्तों, ये कहानी आप और हमारे जीवन में हमको सबसे बड़ा सबक देती है कि लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना। यदि आपको जीवन में अपने सपनों से मनचाही जीवन और मनचाही जीवन शैली जीनी है तो लोगों के कहने का कोई भी अर्थ न लें और अपने लक्ष्य की तरफ, अपने सपनों को जीवित करने के लिए लगातार काम करें। क्योंकि लोग तो यदि आप अच्छा करेंगे तो कहेंगे, अच्छा मैं तो इनको जानता था लेकिन ये इस लायक तो नहीं थे, ये कर दिया। और अगर बाय आपने कुछ बुरा काम कर दिया तो लोग कहेंगे, हम तो इनको पहले से ही जानते थे, ये इसी लायक थे, अच्छा हुआ इनके साथ। तो दोस्तों, लोगों को रोका नहीं जा सकता है, इसलिए आप अपने मंजिल की तरफ बढ़िए, अपने सपनों को जीवंत करिए और अपनी मनचाही और मनपसंद जीवन शैली जीने के लिए लगातार काम करिए और इसका आनंद लीजिए। इसके साथ ही आपसे अनुरोध है कि मेरे द्वारा लिखी गई 2 किताबें, पहली किताब सफलता के जीत जीत के सर्वव्यापी सिद्धांत और दूसरी किताब आपकी संपन्नता की कुंजी विकास की मानसिकता। ये दोनों किताबें युवा वर्ग के लिए तथा ग्रोइंग एडल्ट्स के लिए लिखी गई हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आगे ढूंढ रहे हैं या कुछ अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ भी चीजें आगे बढ़कर करना चाहते हैं और एक बेहतरीन जीवन जीने का अपना मादा रखते हैं। और यह उन लोगों को भी प्रेरित करती है जो जीवन में हतोत्साहित हैं और जिनको लगता है कि जीवन में कोई भी एक आशा की किरण अगर उन्हें दिखाई दे तो वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कृपया ये सब दोनों किताबें अमेजन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, आप इन्हें क्रय करिए, पढ़िए और अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। इसके साथ ही
आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती हैं या मेरी बातें आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।